जितने भी नए पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिन्होंने इसी मंथ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हिस्सा लेने के लिए अपना एक नया आवेदन किया है और अब आपको ये चिंता हो रही है कि आपका एक नया आवेदन था वो आपका अप्रूव हो पाया है कि नहीं हो पाया है, या फिर हमें जो अगली जो 17वीं किस्त आएगी वो उसका पैसा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी के साथ में उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों की समस्याओं को भी हम कवर करने वाले हैं कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक थे जिनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर चेक करने पर उनको कोई भी समस्या नहीं आ रही है बट फिर भी उनका एफटी प्रोसीड नो है, तो उनके बीच में भी समस्या बनी हुई है कि हमारा 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया था, तो क्या अब हमें 17वीं किस्त पर हमें बाकी की किस्तों का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसकी आप कैसे पहचान करेंगे, आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को लॉगिन करके कहां पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा जिससे कि आपको क्विकली ये बात पता चल जाए कि आपके अकाउंट में कोई भी समस्या नहीं है, भले ही आपका एफटी प्रोसीड आपको नो दिखाई दे रहा हो फिर भी आपको आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर हम पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं कि आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके कहां पे आपको ये चेक करना होगा और क्या लिखा हुआ आएगा जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाए कि 17वीं किस्त आपको मिल जाएगी और बाकी के जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया था, जैसे कि सरकार के द्वारा उनकी वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि 31 तारीख तक बाकी के जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उनको 31 मार्च 2024 तक उनको पैसा मिल सकता है, ये ऐसी संभावना जताई गई है। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप आ सकते हैं। ये जो आज की इस वीडियो में जो प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि यहां पर हम स्टेटस के माध्यम से ही जानेंगे कि आप कैसे पहचान करेंगे कि आपकी अगली किस्त का पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहां पे कैप्चा कोड डालेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा 4 अंकों का, वो यहां डालेंगे एंड देन गेट डेटा पर आप क्लिक कर देंगे। गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है बिल्कुल इस प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ आपको यहां पे दिखाई देगा। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहां पे एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है और इसके नीचे आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स आ रही है जो कि आपका एफटी प्रोसीड नो आपको यहां पे शो कर रहा होगा। अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस को ओपन करके। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एलिजिबिलिटी जो स्टेटस है वो इस प्रकार के खुल के सामने आ जाएगा। यहां पर आपको 3 जो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से बार बार आपको बताई जाती है, लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग भी यस होना चाहिए और इसी के साथ में आपका ई-केवाईसी भी यस होना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी है अगली किस्त का प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम एलिजिबिलिटी स्टेटस के अनुसार हम जानेंगे कि आपको अगली किस्त आपको मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जो कि पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अगला पैसा किस्तों का हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो यहां पर सबसे बड़ी आपको पहचान बताने वाला हूं, इससे बड़ी पहचान कोई भी नहीं हो सकती है आज की डेट में पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट के लिए कि आपका एफटी प्रोसीड नो आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एफटी प्रोसीड नो क्यों रहता है। देखिए, एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, और फंड ट्रांसफर यस तभी होता है कि जब भी अगली किस्त आने वाली होती है उसके 10 या 8 दिन पहले गवर्नमेंट पूरा प्लान बना लेती है और एक लिस्ट जनरेट होती है कि कितने किसानों को पैसा भेजा जाने वाला है। तो उसके अनुसार ही अगर लिस्ट में आपका नाम होगा तो यहां पर आपका जो एफटी प्रोसीड है वो यस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी नहीं होगा, जब भी किस्त आने वाली होगी जो समय होगा उसी दौरान होता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर आप क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस जो आप देख रहे हैं, लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीशन डेट जो आपको दिखाई दे रही है, जस्ट इसके नीचे व्यू अकाउंट डिटेल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, यहां पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा अकाउंट डिटेल्स वाला पॉपअप आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ जाएगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले 2 चीजें आपको देखनी होती है। पहला तो यह है कि पेमेंट स्टेटस आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट होना चाहिए जो कि यहां पर है, और दूसरा पेमेंट मोड आपका आधार होना चाहिए। बैंक नेम, अकाउंट क्रेडिट, यूटीआर नंबर, क्रिएशन डेट से कोई मतलब नहीं पड़ता है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपका यहां पर पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट होना चाहिए। जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका अकाउंट को ओपन करने पर अगर आपका यहां पर पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है तो फिर आपको अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है।
अब आपका जब 17वीं किस्त का पैसा मिलने का टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। और अगर इसी के साथ में आपकी बाकी पिछली कितनी भी किस्तें बाकी हैं उन सभी किस्तों का पैसा आपको आएगा, क्योंकि यहां पर आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो आपका लिस्ट में लगा हुआ है, यानी कि आपका नाम लिस्ट में अगली किस्त का भेजे जाने का लिस्ट में शामिल कर लिया गया है सरकार के द्वारा। तो यहां पर क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। और इसी के साथ में आप देखेंगे पेमेंट मोड में आधार। अगर आपके सिस्टम पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका पेमेंट मोड में आधार है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भाई आपका जो आधार कार्ड है वो एनपीसीआई पर प्रॉपर लिंक है, डीबीडी पर इनेबल है, कोई समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ी पहचान मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखना होगा। अभी हम दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो नीचे की साइड में आप देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में आप देखेंगे यहाँ पे एफटी प्रोसीड नो के नीचे पेमेंट स्टेटस यहां पर भी आपको शो कर रहा होता है, जो कि यहां पर भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है और पेमेंट मोड में आपका आधार लिखा हुआ है। और पेमेंट मोड में आपका यहाँ पे आधार लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, अगली किस्त जब भी आएगी तब आपको पैसा मिलेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी 16वीं किस्तों तक गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल चुका है। बट अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो फरवरी के मंथ में हुआ था, जो कि अप्रूवल जो मिला है इस रजिस्ट्रेशन को मार्च के मंथ में मिला है। आप यहां पे क्रिएशन डेट देख सकते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर आप देखेंगे तो यहां पे आपको डेट दिखाई देगी जिस डेट में आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस अकाउंट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 21 फरवरी 2024 में हुआ है, यानी कि फरवरी के मंथ में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि 28 फरवरी 2024 को पैसा आया था सभी पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट धारकों को, लेकिन 21 फरवरी में यह रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन यहां पर 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया हुआ था। तो इसका कोई भी रीजन रहा होगा कि पैसा क्यों नहीं आया, बट अभी हमने आपको बता दिया। अब यहां पर जो इस पीएम किसान सम्मान निधि धारक को जो पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलेगा दो किस्तों का, एक 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा और एक 17वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो डायरेक्टली 4000 रुपए सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में इस बार 17वीं किस्त के दौरान भेजे जाने वाले हैं। जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिन्होंने फरवरी के मंथ में अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। तो ये थी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सिस्टम के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आपकी लाइन एकदम क्लियर है, आपको हरी झंडी मिल चुकी है, पेमेंट आपको मिलेगी और सीधा 4000 रुपए का अमाउंट सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए, जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनकी ये दुविधा बनी हुई है कि भाई हमें 17वीं किस्त का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन सबको भेजिए ताकि वो भी अपने स्टेटस को चेक कर पाए और उनको भी पूरा इत्मीनान हो पाए कि हाँ भाई हमारा सब कुछ ठीक है और हमारा 17वीं किस्त में हमें पैसा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।